प्रश्न ये है कि जब बुद्ध ने सत्य को जान लिया, बुद्ध निर्वाण को उपलब्ध हो गए, तो फिर उन्हें बोलने की क्या आवश्यकता है? ये प्रश्न आ रहा है तुम्हारे पूर्वाग्रहों से। तुम कुछ छवियां बनाकर बैठे हुए हो कि जो बोध को उपलब्ध हो जाता है वो इस तरह से जीता है। बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि जब वो बुद्धत्व को उपलब्ध हुए तो 7 दिन तक वो बोले नहीं थे, चुप रहे। उसके ऊपर से एक कहानी जोड़ दी फिर, जो कि अच्छी है, सार्थक है। बुद्ध ने कहा कि सत्य तो किसी को बताया नहीं जा सकता, तो फिर बोलने की आवश्यकता क्या है? क्या बताऊं और किसको बताऊं और कैसे बताऊं? मान लो आपने जलेबी खाई हो, तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जलेबी का स्वाद बता सकते हैं जिसने कभी जलेबी नहीं खाई? आप चाहे कितना ही बताएं, लेकिन आप उसको ठीक ठीक नहीं बता पाएंगे। जब तक उसका खुद का अनुभव नहीं होगा तब तक वो नहीं जान पाएगा कि जलेबी का स्वाद कैसा है। तो ऐसे एक कहानी है कि जब बुद्ध चुप रहे तो ब्रह्मा उनके पास आए और कहा कि आप बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए हैं और संसार तो दुख में है, तो आपको बोलना चाहिए। तो बुद्ध ने भी यही कहा कि अधिकतर लोग तो ऐसे ही हैं जो सुनेंगे नहीं, जो चाहते ही नहीं इस मार्ग पर आगे बढ़ना, वो संसार में ही लिप्त हैं। और कुछ लोग हैं वो खुद इस योग्य हैं कि अपना मार्ग खुद तय कर सकते हैं। तो बात तो सही है, लेकिन ब्रह्मा जी ने फिर कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आगे तो बढ़ना चाहते हैं और बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़े से उलझ जाते हैं, कहीं भटक जाते हैं, तो आप उनको मार्ग दिखाइए। अब ये कहानी की तरह है, लेकिन इससे समझ आ रहा होगा कि क्यों बोध को उपलब्ध होने के बाद बुद्ध पुरुष बोला करते हैं। मान लो तुमने ये प्रश्न बुद्ध से पूछा होता कि आप बोल क्यों रहे हैं, और बुद्ध चुप रहते, कुछ नहीं कहते, तो तुम क्या कहते? आप बोल क्यों नहीं रहे? तो हमारे पास तो तर्क पे तर्क है कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। चुप रहते तो तुम पूछते कि चुप क्यों हैं, बोल रहे हैं तो तुम पूछ रहे हो कि बोल क्यों रहे हैं। वो इसलिए बोले क्योंकि तुम्हारे पास प्रश्न है, तुम्हारे पास समस्या है। तुम्हारे पास माने संसार के पास प्रश्न है, समस्या है, किंतु उनको पता नहीं कि इनका करे क्या, इनको सुलझाएं कैसे। और कोई व्यक्ति यदि इन समस्याओं के पार निकल गया है और तुम्हें पता चले कि उसके पास जाएंगे तो वो समस्या को सुलझा सकता है, तो तुम तो उससे पूछोगे ना प्रश्न। तुम्हारे पास तो प्रश्न है, फिर किससे पूछोगे अगर उससे भी नहीं पूछोगे तो? अब अगर वो चुप भी बैठे हैं और तुम जाकर उन पर प्रश्नों की बारिश कर रहे हो, तो उनको बोलना पड़ेगा। इसलिए बुद्ध बोले। तो अनेक कारण हैं जिनके लिए उन्हें बोलना ज़रूरी है, बोला जाना चाहिए। तुम सोचो, एक नदी है, वो नदी जहाँ से निकली है उसके तट पर अनेक कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, और वो सारा अपना मल मूत्र गंदगी वेस्ट सब कुछ उसमें बहा देती है, सारा केमिकल उसमें बहा देती है। और नदी का जल फिर कैसा होगा आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन उसी जल को रास्ते में जंगल होते हैं तो कई जानवर पशु पक्षी पी लेते हैं, मर जाते हैं। उसी जल से लोग खेती कर लेते हैं तो फसल भी खराब हो जाती है। ऐसा हाल है इस नदी का। और वहीं एक दूसरी नदी है, दूसरे छोर पर। वो नदी इतनी साफ, इतनी निर्मल है कि 15 फीट गहरी है, पर ऊपर से उसके पत्थर दिखाई दे रहे हैं, इतना शुद्ध उसका जल है। तो तुम क्या चाहते हो? ये नदी बहे ना। जो गंदगी है, जिसमें गंदगी है, कूड़ा करकट है, जो व्यर्थ है, वो बहे जा रही है और वो पशु पक्षियों को, संसार को, फसलों को, सबको नष्ट कर रही है। वो बहे जा रही है। और एक नदी साफ सुथरी है और तुम पूछ रहे हो कि वो क्यों बह रही है, उसे तो नहीं बहना चाहिए। ये कौन सी बात हुई? लेकिन तुमने एक छवि बैठा रखी अपने मन में कि बुद्ध पुरुष ऐसा ऐसा होता है, वो ऐसे करेगा, इस तरह से रहेगा, ऐसे बात करेगा। तुम्हें कैसे पता कि वो कैसे रहेगा और कैसे करेगा, और वो तुम्हारे अनुसार क्यों रहेगा? तुम्हें जब पता ही नहीं कि बुद्धत्व होता क्या है, चेतना की ऊंचाई को जब हमने छुआ नहीं, तो हम कैसे कह पाएंगे कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तुमने जलेबी खाई नहीं तो तुम स्वाद कैसे बता पाओगे? बता तो कोई नहीं पाएगा, लेकिन तुम भी कैसे जान पाओगे? तो ये मत कहो कि वो बोल क्यों रहे हैं,
बोलना तो पड़ेगा उनको। तुम्हारे जीवन में दुख है, समस्याएं हैं, यदि तुम खुद उनको सुलझा सकते थे तो उनके पास नहीं जाते ना। तुमने ये प्रश्न क्यों पूछा? क्योंकि तुम्हें इस प्रश्न की समझ नहीं थी। तो लोगों के जीवन में ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिनकी समझ उनको नहीं है, तो अब वो कहाँ जाए फिर? उनको तो समाधान चाहिए अपने प्रश्न का, तो खोजेंगे वो किसी ऐसे व्यक्ति को। अब अगर उन्हें बुद्ध मिल जाए तो फिर वो पूछेंगे क्यों नहीं उनसे। और बुद्ध अब ऐसे तो है नहीं अहंकारी कि कोई उनसे कुछ पूछे तो बोले नहीं। साफ नदी तो इसीलिए बह रही है ना कि जो जीव है मर रहे हैं गंदा पानी पीकर, वो ना मरे, जो फसल खराब हो रही है वो ना हो। तो ये भ्रम मत पालो कि कोई बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया तो उसे संसार दिखाई नहीं देता होगा। संसार दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा, अनुभव भी होंगे, लेकिन उनकी सार्थकता होगी। और इसी के साथ एक दूसरी बात भी होती है, वो ये कि जब व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया हो और जब वो संसार को देखता है तो दिखाई देता है कि संसार दुखी है, परेशान है, अशांत है, पीड़ा में है और एक अंधी दौड़ चल रही है, जहाँ उसे साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि ये दुखी तो बहुत हैं किंतु इनका दुख सच्चा नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि लोगों को दुख नहीं हो रहा है, लोगों को दुख हो रहा है, लेकिन उनका दुख झूठा है। दुख उनको हो रहा है पर दुख उनका अज्ञान के कारण है। और जो बोध को उपलब्ध हो गया है उसे दिखाई दे रहा है कि इनके दुख पर ज्ञान का जरा सा प्रकाश पड़ेगा कि इनका दुख छूमंतर हो जाएगा, क्योंकि दुख झूठा है। तो जो व्यक्ति बोध को उपलब्ध हो जाता है फिर करुणा पैदा होती है। लोगों को दुखी परेशान देखकर करुणा का आविर्भाव होता है। करुणा माने वो जो सिर्फ सहानुभूति ना दे, जो दुख का इलाज करे, जो दवाई दे। तो बुद्ध के सामने संसार दुखी हो, परेशान हो और वो आंखें बंद करके, होंठ बंद करके बैठे रहें, ऐसा तो नहीं हो सकता। फूल अगर खिला है तो खुशबू भी बिखरेगी और सौंदर्य भी बिखरेगा। फूल अगर ना चाहे तो भी खुशबू तो दूर दूर तक हवा में बहेगी, और जिसके पास खुशबू पहुंच गई वो दूसरों तक भी पहुंचाएगा। और खुशबू कहाँ से आ रही है, लोग फिर उसे ढूंढता हुआ आएंगे भी। और जब ढूंढते हुए आ गए खुशबू के स्रोत के पास, तो हर कोई चाहता है कि ये फूल तो हम ले जाएं क्योंकि इसमें खुशबू है। तो जो कोई भी उस खुशबू को खोजता खोजता बुद्ध के पास पहुंच जाएगा। और बुद्ध से तात्पर्य सिर्फ हम गौतम बुद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, हर वह व्यक्ति जो बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ है। तो जो कोई भी उन तक पहुंच जाएगा, क्या वो उसे सुनेंगे नहीं? तो ऐसी कई वजहें हैं जिसके कारण उन्हें बोलना तो पड़ेगा ही, पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो बोलेंगे ही। लेकिन जितने भी हुए हैं ऐसा कोई नहीं है जिसने बोला नहीं, सब बोले हैं। और देखो, बोलना नहीं बोलना तभी उचित है जब बोलने की आवश्यकता ना हो। आप चुप रहिए, मत बोलिए, मौन रहिए, समाधि में रहिए, एकांत में रहिए, जंगल में रहिए, जहाँ रहना रहिए अपनी कुटिया में, कोई आवश्यकता नहीं है बोलने की। कब? जब कोई समस्या ना हो संसार में। आप कहो कि मैं चलना सीख गया, क्यों? ताकि एक जगह बैठ जाऊं। फिर चलना क्यों सीखे? चलना सीखे क्योंकि बैठे बैठे समस्या थी, अब चलना सीख गए हो। तो जो लोग बैठे हुए हैं उनको बताओगे कि तुम भी चलो, तुम भी चल सकते हो, और चलो और देखो दुनिया को कितनी सुंदर है। यहाँ एक जगह कहाँ बैठे हो? अब एक व्यक्ति ने दूसरा प्रश्न कहा था कि जो व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया हो, जिसने स्वयं को जान लिया हो, उसे तो चुप रहना चाहिए और एकांत में रहना चाहिए। और ये बिल्कुल बच्चों जैसा सवाल है। ये वो हैं जो रट्टू तोते की तरह कुछ पढ़ लिया होगा और फिर एक छवि बना ली होगी मन में। अरे भैया, दुनिया में आज कितनी समस्याएं हैं, लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उनके पास सवाल है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। क्लाइमेट चेंज की समस्या इतनी बड़ी है, लोग मांसाहारी हुए जा रहे हैं, जंगलों की कटाई हो रही है, नदी पहाड़ पर्वत सब नष्ट हो रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, भोगवाद बढ़ता जा रहा है। अब तुम्हें क्या लगता है, जो व्यक्ति जाग गया होगा, जिसने स्वयं को, जीवन को, संसार को समझ लिया होगा, वो चुप होकर बैठेगा? अगर वो चुप होकर बैठता है तो उससे बड़ा पापी और कोई नहीं है।
बाकी लोग तो पापी है ही, पर ये महापापी है फिर, क्योंकि बाकी लोग तो अंधे होकर के कर रहे हैं। एक बार ये भी कहा जा सकता है कि चलो उनको समझ नहीं थी इसलिए वो कर रहे थे ऐसा गलत काम। लेकिन तुम जो जान गए हो कि कुछ गलत चल रहा है, जो नहीं होना चाहिए, ऐसा हो रहा है, समस्या है संसार में, और फिर भी तुम आंख मूंद कर, मुंह बंद करके बैठे हुए हो, तो तुम तो फिर महापापी हुए ना। ऐसा कैसा बुद्ध पुरुष जिसे संसार की समस्याओं से कोई मतलब ही नहीं। लेकिन जो बुद्धत्व को उपलब्ध होगा वो ऐसा नहीं होगा। सच कहो तो बुद्धत्व को उपलब्ध कोई व्यक्ति अपने लिए तो होता ही नहीं है, वो संसार के लिए ही होता है। इसीलिए जो भी बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ है, तुम पाओगे कि वो ऊपर ऊपर तो समंदर की तरह है, जिसमें लहरें उठ रही हैं, सुनामी उठ रही हैं, भयानक भी हो रहा है, कभी कभी भाग रहा है, दौड़ रहा है, बोल रहा है, चिल्ला रहा है, समझा रहा है। लेकिन इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि ये व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। ऐसा कैसा, ये तो बिल्कुल जैसे कि परेशान होगा हमसे भी ज़्यादा, ऐसा दिख रहा है। तो वो दिखता है बस, ऐसा होता नहीं है। जैसे समुद्र में ऊपर ऊपर तो लहरें चलती रहती है, लेकिन गहराई में, ऊपर ऊपर लहरें हैं लेकिन गहराई में वो शांत है, मौन है। तो ऐसा होता है बुद्ध पुरुष। तो ऊपर ऊपर तुम्हें लगेगा कि वो तुम्हारी तरह भाग दौड़ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, वैसे ही खा पी रहा है, कपड़े, उसका रहना, सब कुछ वैसे ही दिखता है जैसे तुम्हारे होते हैं। लेकिन ऊपर भी वो काम करेगा सफाई का, और अंदर जो तुम कहते हो ना, उसे मौन रहना चाहिए। अभी तुम्हें मौन का अर्थ नहीं पता। वो मौन का अर्थ ये नहीं कि शरीर मौन रहेगा, मौन तो अंदर होता है। ऊपर तो वो इतना काम करेगा और इस तरह से काम करेगा जैसे काम इंसान भी नहीं करता है। जैसे एक पंखा देखा होगा ना, पंखा कितनी तेज घूमता है, लेकिन फिर भी वो आधार जिस पर वो टिका हुआ है वो नहीं घूमता है। गाड़ी में पहिए घूमते हैं, लेकिन जिसके अंदर वो पहिए पिरे हुए हैं, वो जो कीला है, वो नहीं घूमता। तो बुद्ध पुरुष के अंदर भी एक बिंदु होता है जो शांत होता है, जो मौन होता है, जो स्थिर होता है, जो ध्यानस्थ होता है। तो ये मत सोचो कि जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया है अब वो कुछ करेगा नहीं या चुप रहेगा। ये तो बहुत बचकानी बात हो जाएगी। तो तुमने कहा कि वो बोलते क्यों हैं इतना, तो वो इसलिए इतना बोलते हैं क्योंकि इतने सारे लोग हैं और बोलने वाले अकेले। सवाल इतने सारे हैं, दुखी इतने सारे हैं, अशांत लोग इतने सारे हैं, समस्याएं इतनी सारी हैं, और वो व्यक्ति अकेला पड़ रहा है। इसलिए उसे बोलना पड़ता है और इतना अधिक बोलना पड़ता है। और तुम अगर ऐसा पाओ कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया है, लेकिन बड़ा ढीला ढीला, दुनिया में बहुत है काम करने को, लेकिन फिर भी बस यूं ही बैठा है ढीला ढीला और कुछ कर नहीं रहा है, समस्याएं बहुत है दुनिया में, लेकिन उनसे मुंह फेरे हुए है, समझना कि वो आध्यात्मिक है ही नहीं, वो बोध को उपलब्ध हुआ ही नहीं। और ऐसे बहुत लोग हैं जो दुनिया की समस्याओं को हंसी में टाल देते हैं, ये कह करके, अरे ये तो दुनिया है, सब नश्वर है, मिथ्या है। मिथ्या होगी, लेकिन तुम अभी देहधारी हो, और जो देहधारी है उसके लिए तो ये मिथ्या अभी नहीं है ना। दुनिया में इतने लोग हैं, इतने जीव हैं, उनके लिए तो संसार मिथ्या नहीं है ना। उन्हें तो संसार असली लग रहा है ना, उन्हें तो उनका सुख भी असली लगता है, उनका दुख भी असली लगता है। तो तुम्हारा यह धर्म है कि तुम उनको मार्ग दिखाओ। समस्याएं अगर संसार में है तो उन पर काम करो, और अगर ऐसा नहीं कर रहा कोई व्यक्ति तो उसे मत समझना कि वो धार्मिक है या आध्यात्मिक है या बोध को उपलब्ध हुआ है। आजकल लोग नाच गाने भी बहुत कर रहे हैं धर्म के नाम पर, वो सब पाखंड है, असली समस्याओं पर ध्यान ही नहीं उनका। तो ये मत समझना कि बुद्धत्व का अर्थ है संसार से भाग जाना, किसी गुफा में बैठ जाना, मुंह बंद कर लेना, महीनों तक नहाना नहीं, या बस जल पीना, भोजन नहीं करना। ये फालतू की बातें हैं सारी। इन सब का धर्म से, अध्यात्म से, बुद्धत्व से कोई संबंध नहीं। तो बुद्ध जब भी होंगे उनसे ज़्यादा कोई बोलेगा नहीं, और उनसे ज़्यादा मौन भी कोई नहीं रहेगा। ऊपर ऊपर वो समुद्र की तरह लहराएंगे, खूब बोलेंगे, जितना ज़्यादा ज़रूरी होगा उतना बोलेंगे, और वो जो मौन है वो अंदर होगा, शांति अंदर होगी, जैसे समुद्र अंदर से शांत होता है। तो बुद्ध तुम्हें चेहरे से, शकल सूरत से पहचान नहीं आएंगे, कपड़ों से, वेशभूषा से पहचान नहीं आएंगे,
बुद्ध को तुम उनके कर्मों से पहचान पाओगे, उनके विचारों से पहचान पाओगे, नहीं तो तुम्हारे सामने से गुजर जाएंगे और तुम जान भी नहीं पाओगे। और छवियां बनाकर अगर बैठ गए तो छवियां हर कोई बना करके आ जाएगा तुम्हारे सामने, वैसी जैसे माता सीता के सामने रावण साधु की छवि बनाकर चला गया। तो छवियां मत बनाओ कि ऐसा व्यक्ति बुद्ध होता है, ऐसा महावीर होता है, ऐसा ज्ञानी होता है, ऐसा आध्यात्मिक और धार्मिक व्यक्ति होता है, नहीं तो धोखा खा जाओगे।